विजयी भव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों एंड देयर पेरेंट्स। आज का वीडियो हर बच्चे को जो टीनेज में है दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा आपका बच्चा बार बार एक कंप्लेंट करता है कि भाई मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे मार्क्स उतने आ नहीं पाते हैं, मैं याद बहुत करता हूँ लेकिन मैं उतनी देर तक उसे अपनी मेमोरी में रख नहीं पाता, मेरी मेमोरी लो है, मेरी बैड मेमोरी है। यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, फोकस नहीं कर पाता हूँ किसी चीज़ में, और याद करने के बाद मैं कई बार भूल जाता हूँ जब एग्ज़ाम का टाइम आता है। बेटे इन सब का आज मैं बिल्कुल प्रिसाइज और सॉलिड एक सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, और बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। ये सब जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं इसका एक ही रीज़न है बेटा, आपका दिल, दिमाग और आपकी बॉडी एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, तीनों अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। आपके दिमाग में चलता है कुछ और जब आप किताब खोलते हैं, ठीक है ना, और आपके दिल में होता है कुछ और, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कि भाई मुझे वहाँ पार्टी में जाना है, दिल में चल रहा होता है कि यहाँ पे कोई मैच आने वाला है क्रिकेट का या मोबाइल गेम के फ्रेंड्स आने वाले हैं, और आप हैंड से यानी बॉडी आपकी काम कर रही हो तो एक बुक खोल के बैठी है, आइस बुक को देख रही है। तो क्योंकि आपका दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और हाथ कर रहे हैं कुछ और, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो याद करते हो आप याद नहीं रह पाता, या फिर जो आप जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट आपका आ नहीं पाता है। तो मैं एक और बात आपको बोलूँगा बेटा, आपको ये जो 3H फार्मूला है, आपके हेड, हर्ट और हैंड, यानी हेड, हर्ट और हैंड, तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए। कैसे काम करेंगे आप इस बात को आप समझेंगे बेटा। ये तब एक डायरेक्शन में काम करते हैं जब आप अपने पर्पस के लिए बहुत क्लियर होते हैं कि वाई आर यू स्टडिंग, रीजन क्या है, क्यों बैठ रहे हैं आप स्टडी के लिए। जब तक आप अपना छोटा छोटा टारगेट सामने नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती है, ठीक है। तो आपके लिए जो मोटिवेशन होता है यानी जो पर्पस होता है बैठने का, अभी क्या हो रहा है आपके सामने कोई टारगेट नहीं है, यानी ये ऐसा ही है कि सपोज मैं आपके आंखों पे पट्टी बांध दूं, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और आपके हाथों में कुछ डार्ट दे दूं और सामने एक सर्कल रख दूं टारगेट का और बोलूं इस सर्कल पे आप लोग निशाना लगाइए। क्या आप लगा पाएंगे जब आपकी आंखों में पट्टियां हैं? तो नेचुरली आपका आंसर होगा कि सर आंखों पे जब पट्टियां बंधी तो मैं कैसे कर पाऊंगा। बस प्रॉब्लम यहीं पर है बेटा, ये जो 3H है इनको एक डायरेक्शन देना होता है, यानी इनको जिस समय आप पढ़ रहे हैं तो आपको बस एक ही चीज करना है, नो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी, यानी जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी। कुछ भी हो जाए सबके लिए नो, इस समय पूरा फोकस मेरा स्टडी पे होगा, ठीक है जी। तो पहले तो आपने अपना टारगेट सामने लिख लेना है कि भैया मुझे 95% मार्क्स चाहिए, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेजेस की कट ऑफ अराउंड 95 आसपास है। सिमिलरली अगर आपको IITs में जाना है तो भाई मेरे को ये 90 या 85 जो भी परसेंटेज है ये अपना मेंटेन करना है, मेडिकल के लिए भी सिमिलरली। तो एक कट ऑफ मार्क्स का या टारगेट सामने रखिए। जब टारगेट आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपके जो 3H हैं, अगर इधर उधर मूव करना भी चाहेंगे, मतलब माइंड में कुछ और चल रहा होगा लेकिन आपको याद आएगा बार बार कि भाई हाँ ये सामने मेरे लिखा हुआ है, मुझे ये अचीव करना है। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन तो बेटा आपकी फैमिली, जो आसपास लोग हो रहे हैं, कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं वो आपको पढ़ाने के लिए, कितनों की बातें सुनते हैं, टीचर्स की, सोसाइटी की, कई चीजें वो, मतलब आप देखोगे तो आपको बाहर कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आपका मोटिवेशन मतलब आपको ये याद रखना है कि जो टारगेट लिखा हुआ है, ये जो बैग है, ये जो स्कूल है, इसमें मतलब मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के भी सपने चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अपने फैमिली को भी सामने रखना है, अपने टारगेट को भी सामने रखना है। फिर देखिए आपके HHH कैसे एक डायरेक्शन में काम नहीं करते। मैं इसे HHH सीक्रेट बोलता हूँ, HHH फॉर्मूला बोलता हूँ, या HHH स्ट्रैटेजी बोल दीजिए आप, नाम कुछ भी रखिए, लेकिन आपने इन HHH को अगर एक डायरेक्शन में एक बार लगा दिया, यानी आपका दिल, दिमाग और आपकी बॉडी एक ही डायरेक्शन में जिस दिन काम करने लगी, यानी दिल में एक जुनून आएगा ना जब किसी काम को करने का, और दिमाग में जब आपके प्लानिंग रहेगी किस तरीके से करना है, तो आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में फुल एनर्जी के साथ काम करेगी। तो आप कई बार क्या होता है कि कई बच्चे घंटों बैठे रहते हैं तब भी उन्हें समझ नहीं आता है। कोई बच्चा है जो 1 घंटे में पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेता है, क्योंकि उसके तीनों चीजें फुल फोकस के साथ ये HHH एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं।
और जिनको घंटों लगते हैं किसी चीज को करने में, तो बहुत क्लियर आंसर है कि उनके ट्रिपल एच एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। अब पेरेंट्स की, अगर स्टूडेंट्स इतना समझदार नहीं है कि ट्रिपल एच को एक ही डायरेक्शन में, एक फोकस में कैसे लाया जाए। जिस समय आप एक और बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बेटा जिस समय आप लोग किसी एक काम को कर रहे हो, सपोज जिस समय खेल रहे हो, ठीक है ना, व्हेन यू आर प्लेइंग तो प्ले हार्ड, व्हेन यू आर स्टडिंग देन स्टडी हार्ड, एंड व्हेन यू आर enjoying, when you are on occasions then enjoy hard, when you are partying then party hard। तो मतलब जिस समय जो काम को कर रहे हो फुल कंसंट्रेशन, कुछ और उस समय विचार नहीं आना चाहिए। जिस समय आप पार्टी पे हो, जिस समय आप किसी समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशन में या कोई और फेस्टिवल में वेकेशन में गए हो, तो उस समय सिर्फ उसी चीज में एंजॉय करिए, उस समय स्टडी को बीच में मत लाइए, तब उसका आप इंजॉयमेंट ले पाएंगे। क्योंकि अगर सपोज आप किसी पार्टी में गए हैं और बार बार आपको अपने जो भी यूनिट टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में थिंकिंग आ रही है, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। होता है नेचुरली, क्योंकि टेंशन बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आपको रिकॉल कराती रहेगी। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर 3H को एक डायरेक्शन में बेटा आपको लगाना है, तो आपको एक टाइम पे एक ही काम को करना है। डू वन थिंग एट वन टाइम, और उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए उसके लिए जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी को फॉलो करिए। ये 3 चीजें कर लीजिए आप बस, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी, डू वन थिंग एट ए वन टाइम, और अपने छोटे टारगेट्स बना के सामने जो भी मेन गोल है उसे लिखिए और उसे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप इन 3 कामों को करिए जरा। कैसे नहीं आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, कैसे नहीं आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है। आप जो याद करोगे कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये सब सीक्रेट है आपका। सारा खेल जो है ये है आपका ट्रिपल एच का एक डायरेक्शन में काम करने का, ठीक है जी। तो आप लोग सब ध्यान रखेंगे, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप सब में वो टैलेंट है, वो जज्बा है। अगर आप ट्रिपल एच को एक डायरेक्शन में कर लें सक्सेसफुल होने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। विजयी भव।